वेलकम, आभार, अभिनंदन। 9 दिन 9 माता शक्ति की उपासना करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली होते हैं 9 दिन। इन 9 दिनों में जो भी आपकी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है माता से पूरी करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वो आपकी पूरी हो, तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप माता के सामने करते हैं, माता के लिए करते हैं, 9 दिनों में करते हैं, तो वो 101% आपकी कामना पूरी होती है। फ्रेंड्स, माता शक्ति जो है साक्षात धरती पर अवतरित होती हैं, साक्षात हम लोगों के बीच होती हैं। इस समय के दौरान जो भी ऊर्जा होती है और जो भी वाइब्रेशंस होती हैं उसकी बहुत ही हाई होती हैं और सारी की सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं होती हैं। इस दौरान अगर आप छोटा सा भी उपाय करते हैं उसका आपको 101% रिजल्ट मिलता है। फ्रेंड्स, जैसी आप इच्छा रखना चाहते हैं, जैसी आप कामना रखना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसा हो वैसा हो, तो वो निश्चित तौर पर वैसा ही होता है जैसा आप चाहते हैं। पहली चीज तो ये फ्रेंड्स, चैत नवरात्रों का प्रारंभ नए साल पे होता है। कहते हैं ना, हम नए साल के लिए प्लेज लेते हैं, नए साल के लिए हम तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि मैं नए साल पे ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे रहूंगी, मैं वैसे करूंगी। इसी तरीके से और पहला दिन जब हम इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जब 31 दिसंबर की नाइट को हम पार्टी करते हैं, ग्रैंड वेलकम करते हैं न्यू ईयर का, कि जिससे कि हमारे आने वाला साल बहुत अच्छा रहे। उसी तरीके से हमारा ये हिंदू धर्म का हिंदू कैलेंडर है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है हर साल। इस बार जो है 22 मार्च से ही नया तिथि शुरू हो रही है। ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है तिथि। इसी दिन हमारे हिंदुओं का पहला दिन, नव वर्ष का पहला दिन होता है। नवरात्रे इतने शुभ मुहूर्त पे आते हैं, इतने शुभ समय पर आते हैं कि उस दौरान जो भी हम इच्छा रखते हैं तो हमारा आने वाला साल उसी हिसाब से, उसी तरीके से हमारा सुखमय और सौम्य बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप नवरात्रों के दिनों में आप अगर चाहते हो कि आप करोड़पति बनो, आपके पास खूब सारा धन दौलत आए, तो नवरात्रों के दिनों में ये 9 उपाय आप 101% करेंगे तो 101% आपकी इच्छा फलीभूत होगी। माता रानी के आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और माता रानी अपने आशीर्वाद से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। तो फ्रेंड्स, पहला उपाय तो ये है कि डेली के डेली माता रानी को 9 दिनों तक एक शुद्ध पान का पत्ता ले। ध्यान रहे उस पान के पत्ते की डंडी टूटी हुई ना हो, क्योंकि डंडी टूटा हुआ पान पत्ता खंडित माना जाता है, उसको माता को नहीं चढ़ाया जाता। तो डंडी जरूर होनी चाहिए। उस पान के पत्ते के ऊपर आपको 2 सुपारी, 2 लौंग और इलायची रख करके माता दुर्गा को उसको भेंट करना है। एवरी डे ही आपको हनुमान जी को पान का बीड़ा आपको अर्पित करना है। पान का बीड़ा आप घर पर भी बना सकते हैं, आप बाजार से भी बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें चूना कत्था नहीं लगवाना है। सिर्फ पान, सुपारी और आपको उसमें गुलकंद का आप बनवा सकते हैं। मीठा पान का बीड़ा आप घर पर भी बना सकते हैं। उसको आपको डेली के डेली हनुमान जी को चढ़ाना है। जिस भी इच्छा को लेकर के आप उसे करेंगे वो आपकी 101% पूरी होगी। अब चलते हैं दूसरे उपाय के बारे में। एक छोटी सी लाल रंग की चुन्नी लें और उसमें पंचमेवा रखें और माता दुर्गा को समर्पित करें। पहले दिन जरूर करें फ्रेंड्स, और फिर वो 9 दिन तक उसको वहां रखा रहने दें। अगर आप हर दिन ये कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो पंचमेवा जो आप हटाएंगे हर दिन, अगर आप हर दिन चढ़ाएंगे तो दूसरे दिन जो पहले दिन वाला चढ़ाया उसे हटाएंगे, तो उसको आप किसी भी घर में या आसपास में कोई भी छोटी कंजक हो आप उसको दे दें, जिससे कि वो उसको खा ले। लेकिन ध्यान रहे वो उसको खाए, उसको बर्बाद ना करे। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो हर दिन सुबह शाम माता दुर्गा के सामने एक घी का दीपक, या अगर घी पॉसिबल नहीं है तो आप तेल का दीपक भी माता के सामने जलाएं, लेकिन जलाएं जरूर पूरे 9 दिनों तक। अगर आपने कुछ भी नहीं किया है, कोई भी पूजा अर्चना नहीं करी है, कोई भी चौकी या घट स्थापना नहीं करी, तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन आपके घर में माता दुर्गा की प्रतिमा तो होगी, फोटो या तस्वीर या कुछ तो होगा, उनके सामने ही आप, कुछ भी नहीं पॉसिबल है तो तिल्ली के तेल का ही आप एक दिया जलाएं, सुबह भी और शाम भी। इससे भी माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रों के दिनों में माता देवी के मंदिर में, जहां भी माता दुर्गा का मंदिर हो या माता लक्ष्मी का मंदिर हो, वहां पर जाएं और वहां पे लाल रंग का झंडा या ध्वज अपने नाम का जरूर से जरूर वहां लगाएं। अपने घर पर भी ला करके एक झंडा लगाएं। माना जाता है फ्रेंड्स कि जब नए वर्ष के, जब चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होगी, उस दिन अगर आप एक झंडा ला करके अपने घर की छत पर या अपने घर की बालकनी में उसको लगाएंगे तो वो आपको आपके आने वाली जिंदगी की जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आपको जाना सही है, किस डायरेक्शन में नहीं जाना सही है, क्या करना सही है, क्या नहीं करना सही है, उसके बारे में गाइडलाइंस देता रहेगा। ये एक सिस्टमैटिक होता है, ये एक निर्देशक माना जाता है कि जिस दिशा में फ्लैग अक्सर लहराते हैं वो दिशा हमेशा ही सही होती है। तो अपने घर में अगर आप
ये नहीं समझ पाते हैं कि ये काम करना ठीक है, ये काम करना ठीक है। अगर ये आपको सही से सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो आप चैत नवरात्रों के पहले दिन अपने घर पे लाल रंग का ध्वज जरूर से जरूर लगाएं। इससे जो है आपकी जो व्यथा है ना डायरेक्शन को चुनने की या तरीकों को चुनने की, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। आपका विजन एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको ये करना सही है और ये करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, झंडे माता के मंदिर में भी लगाएं और अपने घर पर भी लगाएं। इससे हमारी दिशा जो है सुनिश्चित होती है और हम कभी भी गलत दिशा में नहीं जाते हैं। दूसरे उपाय में क्या करना है, आपको एक कटोरा भर के मखाने लेने हैं। आपको कुछ सिक्के मिला करके, जैसे कि कॉइन्स, 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के, जैसे भी आपके पास हो, उसमें कुछ सिक्के आपको डाल देने हैं और एक बाउल भर के मखाने का आपको रखना है माता दुर्गा के सामने। माता दुर्गा को उसको समर्पित करना है। उसके बाद में जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तो उस मखाने को और उस सिक्कों को उठा करके किसी भी गरीब बालिकाओं को या गरीब बच्चों को आप उससे वितरित कर दें। जो भी कामना रख करके आप ये उपाय करेंगे वो आपका 100% पूरा होगा। एक और महा उपाय के बारे में फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है आपको, ये बहुत ही विशेष उपाय है फ्रेंड्स। ये आपको अष्टमी या फिर नवमी वाले दिन करना है। इसमें आपको क्या करना है, छोटे छोटे से पर्स खरीदने हैं, जैसे कि पोटली होती हैं वो आप ले सकते हो, या जैसे आपकी सहूलियत हो उस हिसाब से आपको छोटे छोटे से वॉलेट ले लेने हैं, जैसे हम कंजकों को दे सके। या कई बार आजकल ड्रेस के साथ में भी पर्स आते हैं या मार्केट से आप उनको ले सकते हैं। छोटे छोटे से पाउच होते हैं, एक पर्स, उसमें बड़ी सी बेल्ट होती है और छोटा सा पाउच होता है। इस तरीके के आपको पाउच लेने हैं, 9 पाउच लेने हैं। उन 9 पाउचों के अंदर आपको 9 रुपए रखने हैं, या तो 9 रुपए रखें या फिर 10 के नोट जो है 90 रुपए आप उसके अंदर रख दें, तो वो रुपए उसके अंदर आपको रखने हैं। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप एक मात्र 5 का सिक्का भी एक पर्स में रख सकते हैं, वो रखें। और अष्टमी या नवमी जो भी दिन आपके घर में पूजा कंजक पूजन होती है, उस दिन आपको वो पर्स जो है या तो आप कंजकों को दें। अगर कंजकों को पॉसिबल नहीं हो पा रहा है या आप कंजक नहीं कर रहे हैं तो वो बटुए आप जो है बाहर जा करके, जहां गरीब बच्चे हों या बालिकाएं हों, उनको आप ये दान करें। माना जाता है कि जो भी आप इस दुनिया को देते हैं उसका 101% रिजल्ट आपको रिटर्न मिलता है। तो अगर हाँ, हम खुशियाँ देते हैं तो हमें खुशियाँ मिलती हैं, हम पैसे देते हैं तो हमें पैसा मिलता है, अगर हम आशीर्वाद देते हैं तो हमें आशीर्वाद ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो भी आप चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो 100% आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। फ्रेंड्स, अब आती है आखिरी और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी उपाय की बारी। इसमें आपको क्या करना है, नवरात्रि के दौरान अपने घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री खरीद कर लानी है। स्वास्तिक हो सकता है, ओम हो सकते हैं, श्रीम हो सकता है, हाथी हो सकता है, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमन, मुकुट, त्रिशूल, कुछ भी हो सकता है। ये आप सोने में खरीद सकते हैं, चांदी में खरीद सकते हैं। उसके बाद इसको माता दुर्गा के चरणों में आपको रखना है। इसकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी है। पूरे नवरात्रों तक माता के चरणों में उसको रखे रहने देना है। अंतिम दिन जब होगा, उसके बाद जब वो सामग्री आप उठाएंगे, उस जो भी आप लाए हैं, चाहे घंटी लाए हैं, चाहे दीपक लाए हैं, चाहे ओम लाए हैं, श्री यंत्र लाए हैं, उसको आपको उठाना है और एक गुलाबी रंग के रेशमी वस्त्र में उसको बांध करके अपनी तिजोरी में सहज करके उसको रख देना है। इससे जो है आप देखेंगे एकदम आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक आपको लाभ मिलेंगे। आपकी तिजोरी में हमेशा धन की वृद्धि होगी। जिंदगी में कभी भी आर्थिक परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जो भी उपाय मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आप कोई भी 1 या 2 उपाय कर लेते हैं तो 101% आपकी जो भी कामना लेकर के आपने वो इच्छा रखी है या कोई चीज की दुखी है या कोई कष्ट है, वो आपका 101% दूर होगा और फलीभूत होगा। अब बात कर लेते हैं एक और विशेष, ये बोनस टिप है फ्रेंड्स। इसमें आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास कोई भी छोटी कंजक है जो 9 माह से छोटी है, 9 मंथ से छोटी कंजक, क्योंकि माता दुर्गा को 8 वर्ष से कम उम्र की कन्या माना गया है। तो ये जो है हर अवस्था में चलती हैं। माता दुर्गा का भी एक उम्र रखा गया है, माना गया है। उसी की वजह से हम जो है 9 वर्ष से कम कन्याओं को कंजक मानते हैं। तो जो भी बच्ची आपके घर के आसपास या रिश्तेदारी में, आपके घर की बच्ची नहीं होनी चाहिए, वो रिश्तेदारी से हो सकती है, चाचा ताऊ की हो सकती है, अपने भाई बहन की हो सकती है, लेकिन जिस घर में आप ये पूजा कर रहे हैं उसी घर में रहने वाली वो बच्ची नहीं होनी चाहिए। तो उस छोटी सी कंजक को आपको 9 दिन तक
रेगुलर आपको उसके पास जाना है या उस बच्ची को अपने घर पे बुलाना है। उसको बिल्कुल ऐसे ही उसका आदर सत्कार करना है जैसे कि साक्षात माता दुर्गा आपके घर पे आई हैं, माता सती आपके घर पर आई हैं। उनकी आरती करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनको भोग लगाना है, उनके पैरों को छूना है, उनको उपहार देना है। जो भी आप घर में प्रसाद बनाए तो वो आपको उसको खिलाना है। आप खीर बना सकती हैं उसके लिए, आप उसको मखाने दे सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स दे सकती हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ जो वो बच्चा खा भी सके, उस तरीके की चीज़ आपको बना के उसके लिए रखनी होगी। उसके लिए भोग तैयार करना होगा। वो आपको, चाहे आप उसको 1 चम्मच खिलाएं, ये आपको 9 दिन तक करना है। आपकी ज़िंदगी में ना दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की ना हो जाए, आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो बोलना कि ये उपाय इतना प्रभावशाली है, इतनी पावर है इस उपाय के अंदर। अगर आप एक बार पूरे निष्ठा के साथ में इसको करते हैं, पूरे विश्वास के साथ में इस उपाय को करेंगे तो माता दुर्गा की आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि आपके घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा, आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाएगा। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। कीप स्माइलिंग। जय माता दी।